Hello everyone, how are you? I hope you would be fine. Today I will explain you rest part of chapter number 4, The Red Trap from class 12th book Flamingo. In last video I explained you half summary and half explanation of the chapter. Today I will complete it. चैप्टर की समरी और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में स्टोरी है एक रेड ट्रैप सेलर की, जो कि रेड ट्रैप बेच के और भीख मांग के या चोरी करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन वो भटकते भटकते एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पर रात को रुकने के लिए जाता है और वहां पर उसके 30 क्रोनोर की चोरी कर लेता है। यहाँ पर रेड ट्रैप के अकॉर्डिंग ये जो पूरी दुनिया है एक रेड ट्रैप के समान है, जहां पर उनको अच्छी चीजों का लालच दिया जाता है और वो लोग जब उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं तो वो इस दुनिया के रेड ट्रैप पे फंस जाते हैं। तो अब की बार किसकी बारी थी? अब की बार रेड ट्रैप सेलर की बारी थी, क्योंकि वो चोरी करके ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे चोरी करके वो सड़क के रास्ते से ना होकर जंगल के रास्ते से एंटर कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही वो जंगल में एंटर करता है, जंगल इतना घना था, वो रास्ता भटक जाता है और चारों तरफ से सारे रास्ते एक ही जगह आके मिल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए रेड ट्रैप सेलर की हालत भटकते भटकते इतनी खराब हो जाती है, इतनी डेड कंडीशन में वो आ जाता है और वो बेहोश होके गिर जाता है। और जैसे ही वो अपना सर ग्राउंड पे रखता है, जमीन पर रखता है, तो तभी उसको पास से थंपिंग की और हैमर स्ट्रोक की आवाज आती है। तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? ये आवाज आयरन मिल से आ रही थी। तभी वो जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी, अपने आप को स्टेगर्ड करता हुआ, अपने आप को खचेड़ते हुए उस डायरेक्शन में लेके जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था और यहाँ तक की समरी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इससे आगे की समरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, ये जो रेड ट्रैप सेलर है अपने आप को स्टेगर्ड करता हुआ जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। और ये साउंड कहाँ से आ रही थी? ये साउंड आयरन मिल से आ रही थी। अब देखिए, ये चीज आपको याद रखनी है कि आयरन मिल का नाम है रैमसो आयरन वर्क्स। ये अपने टाइम में काफी बड़ी और फेमस आयरन मिल हुआ करती थी। इसके आसपास के सीन की अगर बात करें तो समर टाइम में इसमें बड़ी बड़ी बार्जेस एंड स्काउस जो बोट होती हैं, उनमें आयरन मटेरियल को लोडेड करके एक कैनल के रास्ते से इनलैंड लेक भेजा जाता था। और विंटर टाइम की अगर बात करें तो विंटर टाइम में जो आसपास की सड़कें हुआ करती थी रैमसो आयरन वर्क्स की, वो कोल डस्ट से और चारकोल की जो क्रेट्स वो इधर उधर शिफ्ट हुआ करती थी, उनसे रैमसो आयरन वर्क्स के मिल के जो पास की जो रोड थी वो काली पड़ जाती थी। यहाँ पे देखिए आयरन वर्क्स का जो सीन है वो कैसा दिखाई देता है। बड़ी बड़ी भट्टियां इसमें चला करती थी, रोलिंग मिल थी और एक स्मेल्टर इसमें चला करता था और काफी लार्ज प्लांट इसमें हुआ करता था। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मास्टर स्मिथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मास्टर स्मिथ को ब्लैक स्मिथ भी बोला गया है। वो अपने हेल्पर के साथ इस आयरन मिल में काम करता है। तो दोनों वहां पर बारी बारी से आयरन को मेल्ट करने के लिए एक लंबी सी बार से दोनों बारी बारी से जाते हैं, क्योंकि फर्नेस पे जो आयरन को मेल्ट किया जाता है तो दोनों बारी बारी से एक लंबी सी बार से उसको चलाते हैं। और दोनों जब वापस लौटते हैं, कौन कौन? मास्टर स्मिथ और हेल्पर, दोनों जब वापस लौटते हैं तो दोनों पसीने से नहा जाते हैं, क्योंकि भट्टी में जो आयरन मेल्ट होता है और वहां पर काफी हीट क्रिएट होती है। तो यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर आयरन मिल में एंटर करता है तो मास्टर स्मिथ उसको एक कैजुअली लुक देता है, तो उसको अनदेखा कर देता है। जैसे ही वो फर्नेस के पास आता है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मास्टर स्मिथ उसको देखता है। यहाँ पर देखिए, जो रेड ट्रैप सेलर है वो मास्टर स्मिथ से आज रात रुकने के लिए परमिशन मांगता है। तो मास्टर स्मिथ उसको बिना देखे उसको हाँ कर देता है, नोडिट कर देता है। तो यहाँ पर मास्टर स्मिथ उसको ध्यान नहीं देता है, इग्नोर कर देता है और उसको आज रात रहने के लिए इजाजत दे देता है। अब देखिए, ये बड़ी आम बात हुआ करती थी कि अक्सर लोग आयरन मिल में ठहरने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए,
आयरन मिल में आ जाया करते थे, क्योंकि लोग जब जंगल में रास्ता भटक जाते थे तो आयरन मिल में आकर वो रात को सो जाते थे। तो ये एक आम बात हुआ करती थी। तो आप देखिए यहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिनका नाम है आयरन मास्टर, जिनको आयरन मास्टर बुलाया गया है। वो रैमजो आयरन वर्क्स के मालिक हैं। यहाँ पर देखिए रैमजो आयरन वर्क्स के जो मालिक हैं आयरन मास्टर, वो नाइट में और मॉर्निंग में दोनों टाइम इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी का आयरन वो मार्केट तक पहुंचा सके। सब काम ठीक चल रहा है वो ये देखने के लिए आयरन मिल में डेली आते हैं, दोनों टाइम सुबह और शाम। आज रात भी वो नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। अब देखिए ये कौन सा टाइम चल रहा है ये भी आपको याद रखना है, ये बिफोर क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस से पहले का टाइम है ये, ठीक है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर जैसे ही आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को देखते हैं तो वो उसको अपना पुराना दोस्त समझते हैं और उसको निल्स ओलोफ कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर को एक गलत फहमी हो जाती है रेड ट्रैप सेलर को देखकर, कि वो उसको अपना पुराना परिचित समझते हैं और उसको निल्स ओलोफ कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पे आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, तुम इतने फटे पुराने कपड़ों में कैसे आ गए हो, तुम्हारा इतना हार्ड टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को अपने घर ले जाने के लिए, अपने मैनर हाउस ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर, क्योंकि उसने चोरी की थी, वो इस डर से उनके बड़े घर जाने से मना कर देता है। ठीक है, आप देखिए एंट्री होती है आयरन मास्टर की बेटी की, जिसका नाम है एडला विलमेंसन। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन मास्टर अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम में बहुत अच्छी पावर है कि तुम किसी भी आदमी को मना सकती हो, किसी भी आदमी को कोई काम करने के लिए तैयार कर सकती हो। तो तुम आयरन मिल जाओ और वहां पर देखो, वहां पर मेरे पुराने परिचित हैं, जिनको यहाँ पर वॉन स्टेल भी बोला गया है, कैप्टन, आर्मी का एक कैप्टन वॉन स्टेल भी बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आयरन मास्टर उसको निल्स ओलोफ कह के बुलाते हैं, फिर बाद में उसको वॉन स्टेल भी कह के बुलाते हैं, जो कि आर्मी का एक कैप्टन हुआ करता था। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को क्या समझ रहे हैं, आर्मी का एक कैप्टन समझ रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। अब देखिए एंट्री होती है एडला की। अब एडला जैसे ही उस रेड ट्रैप सेलर को देखती है, वो उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ उनके घर चले। उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से वो उनके घर आ रहे हैं उसी तरीके से उनको जाने दिया जाएगा। और काफी रिक्वेस्ट करती है वो रेड ट्रैप सेलर से कि वो उनके घर चले, कि आपका काफी बुरा टाइम चल रहा है, इस बार क्रिसमस पे हमारे पास कोई भी नहीं है कंपनी देने के लिए, हमारे साथ क्रिसमस एंजॉय करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस क्रिसमस आप हमारे साथ हमारे घर चलें और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। यहाँ पर देखिए एडला इतने फ्रेंडली मैनर से रेड ट्रैप सेलर से रिक्वेस्ट करती है, तो रेड ट्रैप सेलर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। ठीक है, एडला जो कि अपनी कैरेज में आई थी, अपनी एक घोड़ा गाड़ी में आई थी, रेड ट्रैप सेलर को बिठा के वो अपने मैनर हाउस में लेके जाती है। अब देखिए रेड ट्रैप सेलर की माइंड में अब वही बात आ रही है कि उसने जो ओल्ड मैन के 30 करोड़ और की जो चोरी की थी, अब वो इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेड ट्रैप सेलर को मैनर हाउस ले जाया जाता है, वहां उसको ड्रेसिंग की जाती है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। यहाँ पे जो एडला का सर्वेंट है वो उसकी हेयर कटिंग करता है, उसकी शेविंग करता है और उसको अच्छे से क्लीन करके ड्रेसअप करता है। अब जैसे ही रेड ट्रैप सेलर अच्छे से कपड़े पहन के जब टेबल पर आता है, यहाँ पर देखिए रेड ट्रैप सेलर को एक सूट दिया जाता है पहनने के लिए, जो कि आयरन मास्टर का था। अब यहाँ पर आयरन मास्टर भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही रेड ट्रैप सेलर अच्छे से ड्रेसअप होके बिल्कुल क्लीन शेव और अच्छे से हेयर कटिंग करा के और जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर की जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है। अब आयरन मास्टर उसको आर्मी का एक कैप्टन समझ रहे थे रेड ट्रैप सेलर को, लेकिन वो तो कोई और ही निकला। तो आयरन मास्टर की गलत फहमी दूर हो जाती है। आयरन मास्टर इस रेड ट्रैप सेलर को अपना पुराना परिचित समझ रहे थे, अपना पुराना मित्र,
कैप्टन समझ रहे थे, वॉन स्टिल समझ रहे थे। अब यहाँ पर उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। तभी वो चिल्लाकर रेड सेलर को वहां से जाने के लिए कहता है। रेड सेलर उनसे कहता है, मैंने तो आपसे बहुत ही विनती की थी, बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे अपने घर ना लेके चलें, लेकिन आप ही मुझे अपने घर लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखिए आयरन मास्टर उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एडला दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही रेड ट्रैप सेलर जाने वाला होता है, एडला दरवाजा बंद कर देती है। एडला अपने फादर से कहती है, वो रिक्वेस्ट करती है कि ये पूरे साल भटकता ही रहता है, कोई भी इसका स्वागत नहीं करता, सब इसको भगा देते हैं। तो क्या साल में एक दिन हम इसको यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं दे सकते? क्या हम इसकी हेल्प नहीं कर सकते? क्या हम इसको साल में एक दिन शांति से एंजॉय करने नहीं दे सकते? तो बार बार एडला के रिक्वेस्ट करने पर उसके फादर मान जाते हैं और क्रिसमस सेलिब्रेशन पर रुकने के लिए रेड सेलर को हाँ कर देते हैं। अब देखिए क्रिसमस का दिन आ जाता है, क्रिसमस ईव आ जाती है। क्रिसमस की शाम को हम क्रिसमस ईव भी बुलाते हैं। तो क्रिसमस की ईव वाले दिन अब यहाँ पर सुबह को मॉर्निंग में रेड सेलर को उठाया जाता है, उसको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए रेड सेलर ब्रेकफास्ट करता है और फिर जाके सो जाता है। अब आफ्टरनून में जो क्रिसमस पर जो डिलीशियस फूड बनाए गए थे उनको खाने के लिए फिर उस रेड सेलर को उठाया जाता है। वो आफ्टरनून में लंच करता है और खा के फिर सो जाता है। अब नाइट में जब क्रिसमस ईव पर यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री पर जो लाइट जलाई जाती हैं और कैंडल जलाई जाती हैं, अब उसको फिर उठाया गया, रेड सेलर को फिर उठाया जाता है और वो फिर यहाँ पर देखिए खाना खाता है, अच्छे अच्छे डिलीशियस फूड जो बनते हैं उनको खाता है और सभी को थैंक यू कहता है, गुड बाय कहता है। तो यहाँ पर एडला रेड सेलर को बताती है कि वो जो सूट उसको प्रेजेंट में दिया गया है, जो कि उसके पिता का है, आयरन मास्टर का है, तो उसको वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट डे, क्रिसमस से नेक्स्ट डे यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर और एडला और उनकी बेटी दोनों ही चर्च जाते हैं। अब चर्च में एडला को बताया जाता है कि एक रेड सेलर ने एक ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर की चोरी की है, उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो एडला ये सब सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब उसको पता चल जाता है कि जो उसके घर में रुका हुआ है वो रेड सेलर है और उसने ओल्ड मैन के मीन्स क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर के पैसे चुराए हैं। अब देखिए आयरन मास्टर भी बहुत गुस्सा होता है। आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों घर वापस आते हैं और सर्वेंट से पूछते हैं कि वो आदमी जो हमारे घर में रुका है ना, वो एक थीफ है, क्या वो हमारे घर से चला गया है या यहीं पर है, या कहीं वो कुछ चोरी करके तो नहीं ले गया हमारे घर से? तभी जो सर्वेंट है वो जवाब देता है, नहीं वो कुछ नहीं लेके गया, बल्कि एक छोटा सा पैकेज देके गया है मिस एडला के लिए। अब देखिए उस पैकेज को इतने बुरी तरीके से रैप किया गया था। तभी एडला उस पैकेज को खोलती है। उसमें क्या था? उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप निकलता है जिसमें रिंकल 30 क्रोनोर के 3 नोट्स थे। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर, उस छोटे से रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर भी होता है जो कि एडला विल मेंशन के लिए होता है। आप देखिए उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। रेड ट्रैप सेलर ने उस लेटर में लिखा था कि आप बहुत ज्यादा काइंड हो, आप बहुत नाइस हो, आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया। तो मैं भी अपने आप को एक कैप्टन की तरह ही आपके आगे क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आपको 30 क्रोनोर की जो मनी है वो रिटर्न की है। कृपया आप इनको ओल्ड मैन को जो रोड साइड पे रहता है उन्हें वापस कर देना। तो यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर लेटर में लास्ट में लिखता है कि ये छोटा सा रेड ट्रैप मेरी तरफ से है, मीन्स एक रैट की तरफ से है। तो यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर अपने आप को एक रैट से कंपैरिजन करता है कि मैं एक रैट की तरह बैट के चक्कर में, एक चारे के चक्कर में इस दुनिया के रेड ट्रैप पे फंस गया था, लेकिन मैं अब एक कैप्टन की तरह अपने आप को क्लियर करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरा एक कैप्टन की तरह ही ध्यान रखा, मेरी बहुत केयर की। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टिल लिख के वो अपने लेटर को एंड करता है। तो यहीं पर ही इस चैप्टर की समरी खत्म होती है। अब चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ।
So today I am going to start from here. The Ramso Iron Works which are now closed down were not so long ago. अब देखिए जिस टाइम पर नैरेटर ने ये स्टोरी लिखी है उस टाइम पर तो रैम्सो आयरन वर्क्स ये एक मिल जो काफी बड़ी मिल हुआ करती थी, काफी फेमस हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जब नैरेटर स्टोरी लिख रही है उस टाइम पर ये बंद हो चुकी है। लेकिन जिस टाइम की ये स्टोरी है, रैट ट्रैप पैडलर के जमाने की ये स्टोरी है, उस टाइम पर इसका काफी नाम हुआ करता था, ये काफी फेमस हुआ करती थी। ठीक है। ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट हुआ करता था इसमें विद स्मेल्टर, जहां पर लोहे को पिघलाने का काम होता था, रोलिंग मिल थी एंड फॉर्ज। फॉर्ज का मीनिंग है एक बड़ा कारखाना। ठीक है। फॉर्ज वर्ड बार बार यूज होगा इसमें, तो आप फॉर्ज को आयरन मिल ही समझे। इन द समर टाइम long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal which lead to a large inland lake. अब देखिए इस पैसेज में बताया गया है कि रैम्सो आयरन वर्क्स जो मिल थी, ये जो बड़ा कारखाना था लोहे का, तो इसके आसपास का एरिया अगर हम दूर से देखें तो इसका सीन कैसा दिखाई देता था। तो समर टाइम में बड़े बड़े बार्जेस एंड स्काउज, जो ये बड़ी बड़ी बोट हुआ करती थी, ये हैवीली लोडेड होती थी आयरन के मटेरियल से, और इनको कैनल के रास्ते कहाँ ले जाया जाता था, इन लार्ज इनलैंड लेक इनको ले जाया जाता था कैनल के रास्ते। ठीक है। एंड इन द विंटर टाइम, अब विंटर टाइम में क्या सीन हुआ करता था, द रोड्स नियर द मिल, जो मिल के बराबर में या मिल के आसपास जो रोड हुआ करती थी वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी। Near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट्स उतारी जाती थी, उनको शिफ्ट किया जाता था इधर उधर, और जो कोल की डस्ट हुआ करती थी जिससे आसपास का एरिया, रैम्सो आयरन वर्क्स के आसपास का एरिया और आसपास की जो सड़कें थी वो कोल डस्ट से बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। ठीक है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब देखिए ये कब की बात है स्टोरी में, ये कब की बात है, बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले की ये बात है, जब एक डार्क इवनिंग द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। अब देखिए रैम्सो आयरन वर्क्स में कौन कौन था, एक मास्टर स्मिथ था और एक उसके साथ हेल्पर था। ये आपको याद रखना है कि रैम्सो आयरन वर्क्स में दो लोग हैं, एक मास्टर स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ किसको बोला जाता है, लोहार को बोला जाता है। तो यहाँ पर एक मास्टर स्मिथ है और एक उसके पास एक हेल्पर है। वो क्या काम कर रहे हैं, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। अब यहाँ पर ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये बारी बारी से वहां पर जो मेल्टर है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हुई हैं जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है, तो बारी बारी से एक लंबी सी रॉड से, एक लंबे से आयरन बार से बारी बारी उसको चलाते हैं। तो यहाँ पर मास्टर स्मिथ और जो हेल्पर हैं वो बैठे हुए हैं डार्क फोर्ज में, डार्क फोर्ज में यानी एक डार्क सी जगह पर बैठे हुए हैं कारखाने में, नियर द फर्नेस, फर्नेस के पास, और वेट कर रहे हैं पिग आयरन का। पिग आयरन का मीन्स यहाँ पर जो आयरन जो मेल्ट हो रहा है, भट्टी में जो आयरन मेल्ट हो रहा है, वो बारी बारी से उसको चलाते हैं और वहां पर बैठ के वेट कर रहे हैं। which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। यहाँ पर दोनों बारी बारी से फर्नेस में जो मेल्ट आयरन है दोनों बारी बारी से उसको चलाते हैं, और यहाँ पर देखिए लोहे को तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले उसको फर्नेस में एक बड़ी सी भट्टी पर मेल्ट किया जा रहा है, फिर उसको लोहे की रोड बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration। अब यहाँ पर जो मास्टर स्मिथ है और उसके साथ जो हेल्पर वहां पर खड़ा हुआ है, वो दोनों क्या करते हैं, जो लोहा वहां पर मेल्ट हो रहा है दोनों बारी बारी से उसको चलाते हैं, और थोड़ी देर में जैसे ही वो वापस लौटते हैं तो पूरी तरीके से पसीने से नहा जाते हैं। यहाँ पे पर्सपिरेशन का मीनिंग है पसीने से तर हो जाना। दो एज वॉज द कस्टम, कस्टम के अकॉर्डिंग, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उस ड्यूटी पर क्या पहनना था, एक लॉन्ग शर्ट पहननी थी एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक वुडन शूज का पेयर पहनना। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, हर समय
कई सारे तरीके की, बहुत सारे तरीके की साउंड्स फॉर्ज में सुनाई देती थी, मीन्स कारखाने में सुनाई देती थी। जैसे आप किसी मिल के पास से गुजरे या किसी फैक्ट्री के पास से गुजरे तो वहां बहुत सारी साउंड सुनाई देती है, थंपिंग की साउंड सुनाई देती है, हैमर स्ट्रोक की साउंड सुनाई देती है। तो इसी तरीके से रैमसो आयरन वर्क्स में काफी सारी तरीके की साउंड्स हर वक्त सुनाई देती थी, क्योंकि वहां पर काम होता रहता था। तो यहाँ पर देखिए, द बिग बिलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो चिमनियां थी जहां से हॉट एयर निकला करती थी वो साउंड सुनाई देती थी, बर्निंग कोल के क्रैक होने की साउंड सुनाई देती थी। एक फायर बॉय शवर्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। यहाँ पे शवल का मीनिंग है इकट्ठा करना। अब यहाँ पर एक फायर बॉय, जो भट्टी जहां पर जलती थी, जहां पर लोहे को पिघलाया जाता था, फर्नेस के पास एक फायर बॉय जो कि चारकोल को इकट्ठा करता था। तो वहां पर एक ग्रेट डील ऑफ क्लैटर का मीनिंग है खूब खड़खड़ाहट की आवाज वहां से आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। अब देखिए, रैमसो आयरन वर्क्स के बाहर एक बड़ा झरना था, उसकी भी काफी आवाज आती थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बाहर हवाएं भी चल रही थी, काफी तेज हवाएं चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो बारिश इतनी तेज थी, जो रूफ पे जो ब्रिक की टाइल बनी हुई थी, रूफ पे जो टाइल बनी हुई थी, जो ईंटें लगी हुई थी, उन पर भी बारिश की काफी तेज साउंड सुनाई दे रही थी, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। तो ये किस दिन की बात है? ये क्रिसमस से पहले की बात है, ठीक है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. अब इतनी सारी साउंड्स के बीच में, इतने सारे नॉइस के बीच में रेड ट्रैप सेलर रैमसो आयरन मिल में एंटर करता है, वो गेट खोलता है। लेकिन वहां पर कौन कौन है? वहां पर ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ में एक मास्टर स्मिथ है और एक हेल्पर है। लेकिन मास्टर स्मिथ उसको नोटिस नहीं करता है, ठीक है। Until he stood close up to the furnace. इतने जो रेड ट्रैप सेलर है वो फर्नेस के पास आके खड़ा नहीं हो जाता, इतने उसको कोई भी नोटिस नहीं करता है। यहाँ पर जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसने उसको नोटिस नहीं किया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of the fire. अब देखिए, इन लाइंस में नैरेटर बताती है कि जो वेगाबॉन्ड्स, यहाँ पर देखिए वेगाबॉन्ड्स का मीनिंग है जो लोग बेघर होते हैं या आवारा भटकते रहते हैं या जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। तो ये एक आम बात हुआ करती थी रैमसो आयरन वर्क्स में कि लोग जिनके पास कोई घर नहीं होता था या लोग जो रास्ता भटक जाते थे वो नाइट में स्टे करने के लिए मिल में आ जाया करते थे और अपने आप को वार्म रखने के लिए या नाइट गुजारने के लिए मिल के अंदर आ जाया करते थे। तो ये एक आम बात थी। इसी तरीके से जो रेड ट्रैप सेलर है वो मिल के अंदर आ चुका है, तो यहाँ पर मास्टर स्मिथ ने उसको नोटिस नहीं किया। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब देखिए, यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर को इंट्रूडर भी बोला गया है, वेगाबॉन्ड भी बोला गया है, ट्रैम्प बोला गया है और रेगा मफिन भी बोला गया है। यहाँ पर देखिए, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग रेड ट्रैप सेलर से ही है, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर जो कि भटकता रहता है, जिसके पास घर भी नहीं है रहने के लिए और उसके फटे पुराने कपड़े हैं और वो बेघर है। तो यहाँ पर देखिए, रेड ट्रैप सेलर को कई नाम से बुलाया गया है। The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. अब देखिए, इंट्रूडर कौन है? जो चुपके से आयरन मिल में घुस गया है वो कौन है? रेड ट्रैप सेलर। तो यहाँ पे देखिए, रेड ट्रैप सेलर को इंट्रूडर भी बोला गया है। तो ब्लैक स्मिथ बड़ी कैजुअली लुक देता है, उसको देख के अनदेखा कर देता है, क्योंकि इस टाइप के लोग आयरन मिल में आ जाया करते थे। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of red traps dangling on his chest. अब देखिए, जो रेड ट्रैप सेलर कैसा दिखाई दे रहा था? लंबी लंबी बियर्ड थी, उसकी दाढ़ी थी, डर्टी और फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे, विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और रेड ट्रैप का एक गुच्छा जो अपनी चेस्ट के पास उसने लटकाया हुआ था, डैंगलिंग कर रहा था, मीन्स झूल रहा था। He asked permission to stay and the master blacksmith
nodded a haughty constant without honoring him with a single word. अब यहाँ पे रेटरेप सेलर ने मास्टर स्मिथ से परमिशन ली कि वो आज रात यहाँ पर रुक सकता है, आज रात यहाँ पर स्टे कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मास्टर स्मिथ ने बड़े ही प्राउडी तरीके से उसको अनदेखा कर दिया और नोटेड करते हुए अपना सिर हिलाया। इस तरीके से अपना सिर हिलाता है वो और एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहता है। ठीक है, द ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग। अब देखिए रेड ट्रैप सेलर को यहाँ पर फिर से ट्रैप बोला गया है। अब ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये कुछ भी नहीं कहता है। Either he had not come there to talk but only to warm himself and sleep, क्योंकि वो यहाँ पर बात करने नहीं आया था, उसको तो बस आज रात यहाँ पर रुकना था और अपने आप को वार्म करना था, अपने आप को गर्म रखना था। In those days the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master। उन दिनों जो रैमसो आयरन मिल थी ये एक प्रमुख आयरन मास्टर द्वारा चलाई जाती थी। अब देखिए थोड़ा सा स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं यहाँ पर। रैमसो आयरन वर्क्स में एक तो मास्टर स्मिथ है और उसके साथ एक हेल्पर है। अब किसकी एंट्री होती है, अब आयरन मास्टर की एंट्री होती है। आयरन मास्टर जो कि उसका प्रमुख, प्रोमिनेंट का मीनिंग है प्रमुख, एक मालिक था। ठीक है, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका ambition था, जिसका लक्ष्य था कि मार्केट तक अच्छा आयरन पहुंचाना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। जो दोनों टाइम देखने आता था, सुबह और शाम दोनों टाइम देखने आता था रैमसो आयरन मिल में कि वर्क अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection। और आज रात भी वो अपनी इंस्पेक्शन के लिए आया था। ठीक है, naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। अब जैसे ही वो इंस्पेक्शन के लिए, अपनी नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आयरन मिल में आता है तो वो उस रेगामफिन को देखता है, मिस रेड ट्रैप सेलर को देखता है, जो कि फटे पुराने कपड़ों में फर्नेस के इतना पास लेटा हुआ था कि उसके कपड़ों में से इतनी भाप उठ रही थी जो कि दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अपने आप को गर्म रखने के लिए फर्नेस के पास आके लेटा था, भट्टी के पास आके लेटा था। अब उसके कपड़े गीले हो चुके थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ठीक है, तो आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर की तरफ देखता है जो फर्नेस के इतना पास लेटा था कि उसके कपड़ों में से स्टीम उड़ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डाइंग टू लुक एट द स्ट्रेंजर। अब ये जो आयरन मास्टर है ना, ये ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं करता है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने उसको इग्नोर कर दिया था, अनदेखा कर दिया था, क्योंकि इस तरीके के लोग ज्यादातर स्टे करने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए मिल में आ जाया करते थे, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने उसको अनदेखा कर दिया था। लेकिन आयरन मास्टर उस पर ध्यान देता है, जो रेड ट्रैप सेलर को बड़े ध्यान से देखता है। He walked close up to him, वो उसके पास जाता है, looked him over very carefully, बड़ी carefully उसको देखता है, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। और slouch hat हटा के, यहाँ पे देखिए रेड ट्रैप सेलर ने एक स्लाउच हैट पहना हुआ था, उसको हटा के उसके फेस को बड़े ध्यान से देखता है। कौन देख रहा है? आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को बड़े ध्यान से देख रहा है। ठीक है, But of course it is you, Nils Olaf, he said. How you do look। अब जैसे ही आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को देखता है तो वो उसको बोलता है निल्स ओलफ। यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर को एक गलत फहमी हो गई है, वो रेड ट्रैप सेलर को निल्स ओलफ समझता है, एक आर्मी का ऑफिसर जो आयरन मास्टर का मित्र हुआ करता था, जिसका नाम था निल्स ओलफ। अब यहाँ पे जैसे ही आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप सेलर की तरफ देखा, वो उसको अपना फ्रेंड समझता है, वही आर्मी का ऑफिसर समझता है जिसका नाम था निल्स ओलफ। अब वो उससे कहता है कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, हाउ यू डू लुक, कैसे दिखाई दे रहे हो तुम, किस तरीके के फटे पुराने कपड़े तुमने पहने हुए हैं। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramso
and did not even know what his name was. अब देखिए रेड टेप सेलर तो बड़ा एकदम से कंफ्यूज हो गया, उसने तो ये रैमजो आयरन मिल का नाम ना तो पहले कभी सुना था और ना आयरन मास्टर से वो पहले कभी मिला था, ना उनका नाम सुना था कभी भी. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, यहाँ पर रेड सेलर को लगता है कि शायद ये जो आयरन मास्टर है ना, ये मुझे अपना कोई पुराना परिचित, एक्वेंटेंस का मीनिंग है अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है. He might perhaps throw him a couple of kronor, therefore he did not want to undeceive him all at once. लेकिन अब भी देखिए जो रेड ट्रैप सेलर है, इसके मन में अभी भी धोखा देने की बात आ गई है. ये अब भी डिसीव करना चाहता है, अब भी धोखा देना चाहता है. किसको? इस फाइन जेंटलमैन को. यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर सोचता है कि शायद मैं इसके साथ चला जाऊं, अगर ये मुझको पहचान ले, अगर ये थोड़े से मुझको क्रोनोर दे देगा, थोड़े से पैसे मुझको दे देगा, तो अभी भी रेड टेप सेलर के मन में धोखा देने की बात आ रही है. उसने देखिए 30 क्रोनोर की चोरी की थी, अब उसका ये हाल हो गया, लेकिन अभी भी वो धोखा देने की बात ही सोच रहा है. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. अब देखिए रेड टेप सेलर कहता है कि हाँ, भगवान ने जो ना मेरे साथ बहुत बुरा किया है. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. अब आयरन मास्टर रेड टेप सेलर से कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आयरन मास्टर उसको क्या समझ रहा है, उसको रेजिमेंट का एक ऑफिसर समझ रहा है, मीन्स एक आर्मी का ऑफिसर समझ रहा है जिसका नाम है निल्स ओलव. अब वो रेड टेप सेलर से कहता है कि तुम्हें आर्मी से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था. That was the mistake. ये एक मिस्टेक थी. If only I had still been in the service at that time. अगर मैं उस टाइम होता ना, it never would happen. तो ये कभी नहीं हुआ होता, मैं तुमको रिजाइन नहीं देने देता. ये कौन कह रहा है? ये आयरन मास्टर कह रहा है. किससे? रेड ट्रैप सेलर से. Well, now of course you will come home with me. चलो जो भी हुआ, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए. To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. अब यहाँ पे देखिए रेड ट्रैप सेलर सोचने लगता है कि कहीं मैं इनके मैनर हाउस में इनके बड़े शानदार घर चला जाऊं, और मैंने चोरी भी 30 क्रोनोर की चोरी भी कर रखी है, तो कहीं जाके मैं वहां पर फंस ना जाऊं. और ये बात उस ट्रैम्प को, मीन्स रेड ट्रैप सेलर को अच्छी नहीं लगती है. No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. तो यहाँ पर रेड टेप सेलर कहता नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच सकता. वो चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता रेड टेप सेलर. He thought of the 30 क्रोनोर. वो किसके बारे में सोच रहा था? वो अपने 30 क्रोनोर के बारे में सोच रहा था जो कि उसने चोरी किए थे. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. तो यहाँ पर रेड टेप सेलर सोचता है कि मैंने तो पहले से ही 30 क्रोनोर की चोरी कर रखी है, अगर मैं इनके मैनर हाउस, मीन्स मैं इनके बड़े घर अगर चला गया, तो वहां जाने का मतलब है ये, अगर इनको पता चल गया कि मैंने चोरी की है, तो मुझे ये धक्का देके वहां से बाहर निकाल देंगे. तो इनके घर जाने का मतलब है किसी शेर की गुफा में जाना. He only wanted a chance to sleep here in the forest. बस यहाँ पे रेड टेप सेलर तो सोना चाहता था, उसको कोई नोटिस करे या ना करे, वो तो चुपके से यहाँ पर फोर्ज में, आयरन मिल में सोना चाहता था. एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्युअसली एज पॉसिबल. यहाँ पे देखिए इनकॉन्स्पिक्युअसली का मीनिंग है अननोटिस. वो चुपके से, उसको कोई नोटिस ना करे, वो तो चुपके से बस फोर्ज में सोना चाहता था. ठीक है, यहाँ पे रेड टेप सेलर को बस सोना था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब यहाँ पे देखिए आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर की कंडीशन को देखकर, उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर बहुत ही एम्बेरेस हो जाता है. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर. अब देखिए यहाँ पे आयरन मास्टर
रेड टेप सेलर से कहता है कि तुम अपने आप को मत देखो कि तुम मेरे साथ इतने बड़े घर में, इतने फाइन हाउस में जा रहे हो, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। अब यहाँ पे आयरन मास्टर रेड टेप सेलर से बताता है कि उसकी वाइफ, जिसका नाम एलिजाबेथ है, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। यहाँ पर देखिए ये बात आयरन मास्टर पहले ही अपने दोस्त को बता चुका था, क्योंकि निल्स ओलफ को उसने पहले ही बताया था कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। अब वो निल्स ओलफ किसको समझ रहा है? वो तो रेड ट्रैप सेलर को निल्स ओलफ समझ रहा है। माई बॉयज आर अब्रॉड। मेरे लड़के जो कि अब्रॉड में है, जो कि विदेश में है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और मेरे घर पर मेरे और मेरी बेटी के अलावा अब कोई भी नहीं है। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas। और मैं तो बस इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि इस बार हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है कि इस बार क्रिसमस पे हमारे साथ कोई भी कंपनी नहीं है या कोई भी हमारे पास नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। तो यहाँ पे देखिए आयरन मास्टर रेड टेप सेलर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्रिसमस का फूड और क्रिसमस का सेलिब्रेशन हम साथ में करेंगे और साथ में क्रिसमस को एंजॉय करेंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो। लेकिन जो स्ट्रेंजर है, जो रेड टेप सेलर है, वो मना कर देता है। एंड नो एंड अगेन नो, वो बार बार मना कर देता है। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन अब आयरन मास्टर भी सोचता है कि अब ये मेरे साथ नहीं जा रहा है, तो वो भी रिक्वेस्ट करना बंद कर देता है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल। आयरन मास्टर काफी रिक्वेस्ट करता है रेड टेप सेलर से कि वो उसके साथ उसके घर चले, लेकिन रेड टेप सेलर जाने से मना कर देता है। तो अब देखिए वो उसको क्या कह के पुकारता है। यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहता है स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखिए ब्लैक स्मिथ को किस नाम से पुकारा गया है? स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग। मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहता है वो कि आज कैप्टन वॉन स्टेल। यहाँ पर देखिए रेड टेप सेलर को एक नए नाम से बुलाया गया है, कैप्टन वॉन स्टेल। अब यहाँ पे देखिए आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहता है कि आज कैप्टन वॉन स्टेल आज तुम्हारे साथ ही फॉर्ज में रुकेंगे, आयरन मिल में रुकेंगे, ठीक है। एंड टर्न ऑन हिज हिल, और वो वहां से चला जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर वहां से जा रहा था तो वो अपने ऊपर हंस रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टैंड वेरी वेल that he had not said his last word। लेकिन ब्लैक स्मिथ जानता था आयरन मास्टर के बारे में कि अगर ये किसी काम को ठान लेते हैं ना तो ये उसको करके ही रहते हैं। तो अब ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेंगे रेड टेप सेलर को अपने साथ घर ले जाने के लिए। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the fort। अभी हाफ एन आवर बीता ही नहीं था कि तभी एक कैरेज, एक व्हील की कैरेज, कैरेज का मीनिंग होता है घोड़ा गाड़ी या तांगा उसको बोलते हैं। तभी फॉर्ज के बाहर, आयरन मिल के बाहर एक कैरेज आके रुकती है एंड ए न्यू गेस्ट केम इन। लेकिन इस बार एक नया मेहमान आता है। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर। इस बार आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुआशन दैट ही हिमसेल्फ। क्योंकि आयरन मास्टर जानते थे कि उनकी बेटी के पास एक ऐसी पावर है कि वो किसी भी आदमी को अच्छे से मना सकती है, किसी को भी कोई काम करने के लिए तैयार कर सकती है। यहाँ पे देखिए परसुआशन का मीनिंग है किसी को कोई काम करने के लिए तैयार करना या मनाना। She entered followed by a valet। valet का मीनिंग है सर्वेंट। यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर की बेटी जिसका नाम है एडला, वो एंटर करती है एक वेलेट के साथ, एक सर्वेंट के साथ। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। यहाँ पे देखिए सर्वेंट ने अपने हाथ पर एक बड़ा सा फर का कोट लिए हुए था। She was not एट ऑल प्रिटी। यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर की जो बेटी है वो इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड
मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो थोड़ी विनम्र, बड़ी काइंड दिखाई देती थी, थोड़ी सी शर्मीली भी दिखाई देती थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। अब देखिए फोर्ज में बिल्कुल ऐसा ही सारी चीजें थी जैसा थोड़ी देर पहले थी, सब कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो हेल्पर था वो दोनों ही बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और दोनों ही बारी बारी से क्या काम कर रहे थे, दोनों ही बारी बारी से भट्टी में जो मेल्ट आयरन था उसको चलाने का काम कर रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेंजर कौन है, यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर को स्ट्रेंजर भी बोला गया है। तो स्ट्रेंजर फ्लोर पर लेटा हुआ था, वो तो सो गया था, एक बड़ा सा आयरन का पीस अपने सर के नीचे रखकर वो वहां पर सो गया, जमीन पर ही, फ्लोर पर ही सो गया। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपने हेड को उसने अपनी आईज पर ढक लिया। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल की नजर रेड ट्रैप सेलर पे पड़ती है, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उठती है, वो उसके पास जाती है और उसका जो हेड, यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर ने जो हेड ओढ़ा हुआ था, हेड जो अपनी आंखों पर ढका हुआ था, वो उसको हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अब ये जो रेड ट्रैप सेलर था ये अपनी एक आंख खोलकर सोया करता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वो एकदम अचानक से उछल के उठ जाता है और एकदम डरा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए रेड ट्रैप सेलर एकदम से उठ जाता है, एकदम से जंप करके वो उठ जाता है और एकदम से घबरा जाता है जैसे ही वो जो यंग गर्ल है वो उसके फेस पर से हेड हटाती है। My name is Edla Wilmension, said the young girl. अब उस यंग लड़की ने अपना नाम क्या बताया है, एडला विलमेंसन। ये आपको याद रखना है, ये किसकी बेटी है, ये आयरन मास्टर की बेटी है। आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप सेलर को लाने के लिए अपनी बेटी को भेजा है, ठीक है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight. अब देखिए एडला रेड ट्रैप सेलर से कहती है कि मेरे पापा ने, मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा है और वो कह रहे थे कि तुम आज रात आयरन मिल में ही सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम, तब मैंने उनसे परमिशन मांगी है, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें हमारे साथ हमारे घर चलना चाहिए। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। अब देखिए एडला को रेड ट्रैप सेलर को देखकर बहुत ही दया आती है, वो उससे कहती है आई एम सॉरी कैप्टन, आपका इतना बुरा टाइम चल रहा है। यहाँ पर देखिए एडला भी रेड ट्रैप सेलर को कैप्टन ही समझ रही है, ठीक है। She looked at him compassionately with her heavy eyes. यहाँ पे देखिए एडला रेड ट्रैप सेलर की तरफ बड़ी सिंपैथी से, बड़ी प्यार से उसकी तरफ देखती है। And then she noticed that the man was afraid. तभी वो नोटिस करती है कि ये जो आदमी है ये एकदम डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. यहाँ पर देखिए एडला को रेड ट्रैप सेलर को देखकर लगता है या तो ये कहीं से भागा हुआ है, या तो ये जेल से भागा हुआ है, या तो इसने चोरी की है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही डरा हुआ है। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain." तभी ये सारी चीजें वो सोच रही थी, तभी वो रेड ट्रैप सेलर से कहती है यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम सही से रहो कैप्टन, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें इस बात को श्योर करके कहती हूँ that you will be allowed to leave us just as freely as you came. जैसे फ्रीली तुम हमारे घर आ सकते हो ऐसे ही फ्रीली तुमको जाने दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एडला अपनी बात को श्योर करते हुए रेड ट्रैप सेलर से ये बात कहती है, जैसे ही तुम हमारे घर आओगे इतना फ्रीली ही तुम वहां से जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। Only please stay with us over Christmas Eve.
बस तुम हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन में हमारे घर आ जाओ। ठीक है, एडला रिक्वेस्ट कर रही है किससे? रेड रेपसेलर से, क्योंकि वो उसको कैप्टन समझती है, आर्मी का एक ऑफिसर समझती है। ठीक है, she said this in such a friendly manner that the red rep peddler must have felt confidence in her। यहाँ पे देखिए एडला इतने प्यार से, इतने फ्रेंडली मैनर से रेड रेप सेलर से रिक्वेस्ट करती है कि रेड रेप सेलर को उस पर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उस पर विश्वास आ जाता है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once। यहाँ पर देखिए अब रेड रेप सेलर उस लड़की से कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे लिए किसी ने इतना कष्ट उठाया हो या किसी ने इतनी परेशानी झेली हो। मिस, आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पे देखिए रेड रेप सेलर एडला के साथ, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है उनके घर। ठीक है, he accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow। आप देखिए वो जो फर कोट था जो एडला की सर्वेंट ने अपने आर्म्स पे डाला हुआ था, अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो उसको एक्सेप्ट करता है, थ्रू इट ओवर हिज रैग, और अपने फटे पुराने कपड़ों पे पहन लेता है। कौन? रेड रेप सेलर। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और यंग लेडी के पीछे पीछे कैरेज तक चल देता है। कैरेज क्या है? एक तांगा या एक घोड़ा गाड़ी है। ठीक है, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस। अब देखिए जो वहां पर ब्लैक स्मिथ खड़ा हुआ था, जो ये सारी चीजें देख रहा था, फॉर्ज के अंदर कौन कौन था? एक मास्टर स्मिथ था जिसको ब्लैक स्मिथ भी बोला गया है, एक उसका हेल्पर था। अब दोनों ये सारी चीजें देख रहे थे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एडला उस रेड रेप सेलर को, फटे पुराने कपड़े वाले आदमी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। तो यहाँ पर मास्टर स्मिथ को बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, रेड रेप सेलर जैसे ही एडला के साथ जा रहा होता है तो वो ब्लैक स्मिथ की तरफ एक झलक भी नहीं देखता। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings। लेकिन जैसे ही वो मैनर हाउस की तरफ जा रहा होता है, राइडिंग कर रहा होता है कैरिज में बैठकर, तभी उसको फॉरबिडिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। मीन्स उसको कुछ ऐसा लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। Why did the devil did I take that fellow's money? तभी उसको एकदम से एहसास होता है कि उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के, उस ओल्ड मैन के पैसे क्यों चुराए, क्यों उसने इतना बुरा किया। किसको एहसास हो रहा है, किसको फीलिंग आ रही है? ये रेड रेप सेलर जब मैनर हाउस की तरफ जा रहा था एडला के साथ, तो तब रास्ते में बैठे बैठे उसको ये फीलिंग आ रही थी कि उसने उस ओल्ड मैन के पैसे क्यों चुराए। He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it। तभी उसको एक थॉट आती है कि अब वो जाल में फंस चुका है, वो इस दुनिया के पिंजरे में फंस चुका है और अब वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, the next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या था? क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस का सेलिब्रेशन था। अब आयरन मास्टर जो कि डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे, अब उन लोगों को बहुत ही सेटिस्फेक्शन था कि इस दिन उनके साथ कोई है, उनके साथ क्रिसमस की पार्टी को, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कोई कंपनी उनके साथ है, तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन था उनके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। अब देखिए यहाँ पे आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा खिलाना चाहिए। ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, इसकी हड्डियों पे थोड़ा सा एक तरीके से स्किन चढ़ जाए, थोड़ा सा मांस आ जाए, क्योंकि ये इतना पतला है, इतना वीक है, इतना कमजोर है। क्योंकि रेड रेप सेलर बहुत ही वीक था, बड़ा एकदम कमजोर सा, उसके गाल भी एकदम बिल्कुल सूखे हुए थे, धसे हुए थे। तो यहाँ पर आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इसको खिला पिला के थोड़ा सा इसको हेल्दी बनाना होगा। Who was busy at the table? यहाँ पे देखिए एडला जो कि टेबल पर बिजी थी, कुछ काम कर रही थी। एंड देन वी मस्ट सी
that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. अब देखिए आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा हमें इसे खिला पिला के हेल्दी बना दे, फिर उसके बाद ये जो पूरी दुनिया में पूरे सब जगह जो रेड ट्रैप सेलिंग करता हुआ घूमता है, और इसको हमें ये काम छुड़ा के इसको एक दूसरा काम दिलाना होगा, ठीक है। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. एडना अपने फादर से कहती है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, मैं बड़ी स्ट्रेंज हूँ ये सब देखकर कि इनके साथ इतना बुरा कैसे हो गया है। रेड ट्रैप सेलर की कंडीशन को देखकर एडला अपने पिता से कहती है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ ये सब देखकर कि इनके साथ इतना बुरा कैसे हुआ है, इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई है। क्योंकि एडला और आयरन मास्टर उस स्ट्रेंजर को, रेड ट्रैप सेलर को क्या समझ रहे हैं, उसको तो कैप्टन समझ रहे हैं, आर्मी का ऑफिसर समझ रहे हैं, ठीक है। Said the daughter, last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Last night जब मैं इनको देख रही थी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कहीं से भी कि ये जरा से भी एजुकेटेड हैं, ये जरा से भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। एडला अपने फादर से कह रही है। You must have patience, my little girl, said the father. तभी फादर अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही ये स्ट्रेंजर ये अपने कपड़े बदलेगा, देखिए ये साफ सुथरा होके ड्रेसअप होके जब आएगा ना तो तुम कुछ डिफरेंट ही देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। अब लास्ट नाइट ये आदमी, ये जो स्ट्रेंजर, ये जो गेस्ट उनके घर आया था, ये लास्ट नाइट काफी एम्बेरेस दिखाई दे रहा था, काफी परेशान दिखाई दे रहा था। द ट्रैप मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। जैसे ही ये अपने ट्रैम्प क्लॉथ्स, अपने फटे पुराने कपड़े उतार देगा, वैसे ही इसका जो नेचर है ना वो भी अच्छा हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दैट द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो जो स्ट्रेंजर है वो एंटर करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। हाँ, अब तो वो बहुत ही वेल ड्रेस, बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था। कौन? स्ट्रेंजर। रेड ट्रैप सेलर को स्ट्रेंजर बोला गया। रेड ट्रैप सेलर जब नहा धो के अच्छे से ड्रेसअप होके आता है तो वो बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर, क्लीन दिखाई दे रहा था। द वेलेट हैड बाथ हिम। अब यहाँ पे देखिए जो एडला का जो सर्वेंट है वेलेट, उसने उसको नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, उसकी शेव्ड की। मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स। अब एक उसको सूट दिया गया पहनने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो स्ट्रेंजर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, बहुत ही गुड लुकिंग दिखाई दे रहा था। अब ये जो सूट था जो रेड ट्रैप सेलर को पहनने के लिए दिया गया, ये किससे बिलोंग करता था? ये आयरन मास्टर का ही सूट था। विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। ही वॉर ए व्हाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज। अब देखिए यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसको व्हाइट शर्ट दी गई पहनने के लिए जिसका स्ट्रेच्ड कॉलर था, और उसको होल शूज दिए गए पहनने के लिए, ठीक है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम, लेकिन उन सभी के बावजूद ये जो गेस्ट था, ये जो रेड ट्रैप सेलर, ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा था, क्योंकि नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के ये काफी गुड लुकिंग दिखाई दे रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर उसको देखकर जरा भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो साफ सुथरा अपनी जो दाढ़ी वगैरह उसने कटवाई, अपनी शेविंग कराई, उसको वो थोड़ा सा साफ सुथरा हुआ, तो अब आयरन मास्टर को पता लग गया कि उससे एक बड़ी गलती हुई है। ये कोई आर्मी का कैप्टन नहीं है, ये तो कोई ऐसे ही रेड ट्रैप बेचने वाला उनके घर में आ गया है। यहाँ पर देखिए जो आयरन मास्टर की जो मिस्टेक थी, जो गलतफहमी उनको हो गई थी, जो वो उसको एक आर्मी का कैप्टन समझ रहे थे, अब वो गलतफहमी दूर हो गई थी। अब रेड ट्रैप सेलर की जो सच्चाई थी वो सभी के सामने आ चुकी थी, ठीक है। आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, ही लुक्ड एट हिम विद पुकर्ड ब्रो। वो बड़े गुस्से से आईब्रोज को उठाकर उसकी तरफ देख रहे थे। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब देखिए आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो सोचते हैं कि जो फर्नेस,
क्योंकि आयरन मिल में जो फर्नेस जल रही थी, जो भट्टी जल रही थी, उसके रिफ्लेक्शन में वो एक गलत आदमी को पकड़कर अपने घर ले आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, बट दैट नाउ, लेकिन अब when he stood there in broad daylight, लेकिन अब दिन के उजाले में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। It was impossible to mistake, अब तो मिस्टेक के कोई चांस ही नहीं थे। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यहाँ पे आयरन मास्टर उसको अपना पुराना परिचित समझ रहे थे, लेकिन अब दिन के उजाले में तो मिस्टेक की कोई भी उम्मीद ही नहीं थी, अब मिस्टेक होनी इम्पॉसिबल थी। What does this mean? He thundered. आयरन मास्टर बड़ी तेजी से चिल्लाकर रेड टेपसेलर से कहता है, ये क्या तरीका है, ये क्या है? The stranger made no attempt to dissimulate. यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंजर इस टाइम कोई भी बहाना नहीं बनाता है। डिसिमुलेट का मीनिंग है बहाना बनाना, लेकिन अब स्ट्रेंजर कोई भी बहाना नहीं बनाता है। He saw at once that the splendor had come to an end. वो देखता है, रेड टेपसेलर को पता लग जाता है कि ये जो शान और शौकत, ये जो इतना उसको प्यार दिया गया, अब एक मैनर हाउस में, एक बड़े से घर में जो वो आया है, तो ये सारी चीजें जो उसको दी गई हैं, अब इन सभी चीजों का एंड आ चुका है, क्योंकि अब वो पकड़ा जा चुका है। ठीक है, रेड टेपसेलर ये सारी चीजें सोच रहा है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। रेड टेपसेलर आयरन मास्टर से कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। अब यहाँ पे देखिए, रेड टेपसेलर आयरन मास्टर से कहता है कि मैंने तो आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट की थी, बहुत ही विनती की थी, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे फॉर्ज में ही, मुझे आयरन मिल में ही सोने दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो जबरदस्ती ही मुझसे आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये मेरी गलती नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये रेड टेपसेलर आयरन मास्टर से कह रहा है। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। एट वॉस आई कैन पुट माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और जहां तक कि है, आप जो मुझे मेरे फटे पुराने कपड़े वापस कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल। तभी आयरन मास्टर कहता है, वेल अच्छा, लेकिन थोड़ा सा वो हेजिटेट भी होता है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, तुम इतने भी ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ पे आयरन मास्टर रेड टेपसेलर से कहता है, तुम इतने भी ऑनेस्ट नहीं हो। Either you must admit that, कि तुम अपनी गलती इतनी आसानी से मान लो। You must admit that and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter। अब यहाँ पे आयरन मास्टर जो कि रेड टेपसेलर से कह रहे हैं कि मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर शेरिफ का मीनिंग है यहाँ पर कि अगर पुलिस इस मैटर में आकर कुछ कहे तो मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर रेड टेपसेलर को पुलिस की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। तभी वो जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प मींस जो रेड टेपसेलर है, वो टेबल के नजदीक आता है और जोर से टेबल पर अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी को मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। रेड टेपसेलर आयरन मास्टर से कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि चीजें कैसे होती हैं, ये सब कैसे होता है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया तो एक रेड ट्रैप है, ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप के समान है, एक पिंजरे के समान है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। ये सारी चीजें ना, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें जो तुम्हें ऑफर की जाती हैं, किसकी तरह? चीज की तरह, पॉर्क की तरह। पॉर्क क्या होता है? एक मांस का टुकड़ा होता है। तो सारी अच्छी चीजें आपको एक चीज और एक पॉर्क की तरह ऑफर की जाती हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और जब हम इनको पाने की कोशिश करते हैं तो हम ट्रबल में फंस जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर यहाँ पर शेरिफ का मीनिंग है, अगर यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मुझे पकड़ लेती है, तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, ये याद रखना, दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। अब देखिए यहाँ पे
जो रेड ट्रैप सेलर आयरन मास्टर से कह रहा है, देखना आयरन मास्टर, एक दिन तुम भी इस दुनिया के रेड ट्रैप में, जब तुम किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाओगे, चीज या पॉक अच्छी अच्छी चीजों से तुम अट्रैक्ट होगे, तो तुम भी इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। अब आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर की ये सारी बातें सुनकर हंसने लग जाता है कि ये तो रेड ट्रैप सेलर ना, ये तो बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहा है कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप के समान है। यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजों का ऑफर दिया जाता है, चीज का और पॉप का ऑफर दिया जाता है, अच्छी चीजों का ऑफर दिया जाता है, और जब हम उसको पाने की कोशिश करते हैं तो रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर की बातों को सुनकर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फॉलो। अब यहाँ पे देखिए आयरन मास्टर उससे कहता है कि तुम इतना बुरा भी नहीं बोलते हो, तुम अच्छा बोल लेते हो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज क्रिसमस के दिन पुलिस हमारे घर पर आए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर से कहता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम हमारे घर से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड। लेकिन जैसे ही रेड ट्रैप सेलर वहां से जाने वाला होता है, वो दरवाजा खोलता है, तभी आयरन मास्टर की बेटी कहती है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। मैं सोचती हूँ कि आज रात इन्हें हमारे घर पर ही रुकना चाहिए। आज रात इस आदमी को, रेड ट्रैप सेलर को, हमारे घर पर ही रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं आज इसको जाने नहीं दूंगी। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और यहाँ पर एडला, जो आयरन मास्टर की बेटी है, वो उठती है और वो रेड ट्रैप सेलर को जाने नहीं देती और वो दरवाजे को बंद कर देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आयरन मास्टर गुस्सा हो जाते हैं अपनी बेटी से। वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब बेटी जो है एडला, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है एम्बेरेस होके। अब उसके पास कोई भी आंसर नहीं होता इस बात का कि वो उस आदमी को वहां से क्यों जाने नहीं देना चाहती। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. अब यहाँ पे देखिए एडला सोचती है, या वो अपने पापा से बताती है कि वो आज कितनी खुश थी। मॉर्निंग में वो कितनी खुश थी कि कोई उनके घर क्रिसमस पे आया है, वो इस आदमी की, इस पुअर हंग्री मैन की कुछ हेल्प कर सकते हैं आज। She could not get away from the idea all at once. वो इस आइडिया को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि आज क्रिसमस डे के दिन उनके घर पे जो भी कोई आया है, ये जो बेचारा गरीब आदमी है, ये उसकी हेल्प कर सके। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। इसीलिए वो उस वेगाबॉन्ड का, मींस रेड ट्रैप सेलर का फेवर करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। अब देखिए यहाँ पे एडला, जो कि आयरन मास्टर से कह रही है, अपने पिता से कह रही है, सेड द यंग गर्ल आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। मैं इसके बारे में सोच रही थी कि ये जो स्ट्रेंजर हमारे यहाँ है, मैं इसके बारे में ये सोच रही थी। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। ये पूरे साल बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द whole country where he is welcome and can feel at home. इस पूरी दुनिया में इसके लिए कोई एक सिंगल प्लेस नहीं है जहां ये शांति से रुक सके, जहां पर इसका स्वागत किया जाता हो और जहां पर इसको ऐसा लगे कि ये इसका घर है। यहाँ पर देखिए एडला अपने पिता से कहती है कि ये जो आदमी है, ये इतना गरीब है, ये पूरे साल घूमता ही रहता है, पूरे साल चलता ही रहता है, और कोई भी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहां इसका स्वागत किया जाता हो और जहां पर इसको शांति मिले, इसको लगे कि ये इसका अपना घर है। ठीक है, wherever he turns he is chased away। और ये जहां भी जाता है, यहाँ पे जो यंग गर्ल है एडला अपने पिता से कह रही है, ये जहां भी जाता है, ये रेड ट्रैप सेलर जहां भी जाता है, इसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। हमेशा इसको डर लगा रहता है कि कोई इसको अरेस्ट ना कर ले, कहीं इसको पुलिस पकड़ ना ले, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और कभी इससे कोई पूछताछ ना करने लग जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर। यहाँ पे देखिए बेटी अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रही है कि
पिताजी प्लीज, फादर प्लीज, सिर्फ आज के दिन, आज क्रिसमस ईव के दिन, आज इसे हमारे घर रुक जाने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि कम से कम पूरे साल में एक दिन ये कम से कम इंजॉय कर ले शांति से। जस्ट वन इन द होल ईयर, साल में एक दिन ये शांति से हमारे घर पर खाना खा ले और शांति से एक दिन एंजॉय कर ले, बस मैं ये चाहती हूँ। ये कौन कह रहा है? ये एडला जो कि यंग गर्ल है, वो अपने फादर से ये सारी बातें कह रही है क्योंकि वो रेड टेप सेलर को क्रिसमस के दिन अपने घर से जाने नहीं देना चाहता। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब देखिए आयरन मास्टर एकदम बेबस हो जाते हैं, वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पाते, तो उनकी जो लंबी जो बियर्ड है अपनी दाढ़ी में, वो थोड़ा सा मुंबर्ड करते हैं, बड़बड़ाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को रोक नहीं पाते, उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बेटी चाहती है कि रेड टेप सेलर आज क्रिसमस पर उनके साथ रुके। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हाँ, हमसे गलती तो हुई है, हम इसे गलती से अपने घर ले आए हैं, हमने सोचा कि ये एक कैप्टन था, एक कैप्टन वॉन स्टेल थे, लेकिन हमसे गलती तो हुई है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here। लेकिन अब देखिए बेटी कहती है अपने फादर से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम भी इसे अपने घर से भगा दें, क्योंकि हम ही इसको रिक्वेस्ट करके अपने साथ लेके आए थे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि एडला ने ही रेड टेप सेलर से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे साथ चले। तो यहाँ पर जो एडला है अपने फादर से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हम इसको एक मानवता के नाते, एक ह्यूमन बीइंग के नाते हम इसको अपने घर से भगा दें, क्योंकि हम ही इसको रिक्वेस्ट कर कर अपने घर लेके आए थे। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और मैंने इस आदमी से प्रॉमिस किया था कि मैं इसको क्रिसमस पर बहुत अच्छे से खाना खिलाऊंगी। ये कौन कह रहा है? ये एडला अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही है, वो अपनी बातें बता रही है कि मैं इसको अपने घर से नहीं भेजना चाहती, क्योंकि मैं ही इसको रिक्वेस्ट करके अपने घर लेके आई थी। किसको? रेड टेप सेलर को। You do preach worse than a parson, said the iron master। आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं, तुम तो एक पार्सन में जो चर्च में जो फादर होते हैं, तुम तो उस फादर से भी बुरा प्रीच करती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें इस आदमी को घर पर रख के कोई पछतावा ना हो, कोई कहीं ये आदमी कुछ हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। The young girl took the stranger by the hand and lead him up to the table। तभी यंग गर्ल उस स्ट्रेंजर को टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उसको खाने के लिए देती है। Now sit down and eat, she said। वो उससे कहती है कि चलो बैठो और कुछ खा लो। For she could see that her father had given in। और वो देखती रहती है वहीं पर खड़े हुए कि कहीं उसके पिता रेड टेप सेलर को फिर से डांटे ना या कुछ इश्यू ना क्रिएट कर दे। The man with the red टेप्स said not a word, he only sat down and helped himself to the food। अब ये जो रेड टेप सेलर था, ये डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता है और बस खाना खाता है आराम से बैठकर। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl। लेकिन बार बार रेड टेप सेलर उस लड़की की तरफ देख रहा था who had interceded for him, जिसने उसको फेवर किया था। यहाँ पर देखिए रेड टेप सेलर के मन में ये थॉट आ रही थी, वो बार बार उस यंग गर्ल की तरफ देख रहा था कि इस लड़की ने मुझे क्यों फेवर किया और क्यों ये इतनी दयालु है मेरे लिए, इसने मुझे क्यों रोका है यहाँ पर। Why had she done it? ये ऐसे क्यों कर रही है? Why could the crazy idea be? इसका क्या आइडिया हो सकता है, ये क्या सोच रही है मेरे बारे में। तो रेड टेप सेलर उस लड़की के बारे में ये सारी बातें सोच रहा था जैसे ही वो खाना खा रहा था, और वो बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा था कि कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है। After that Christmas Eve at Ramso passed just as it always had। जैसे हर साल क्रिसमस ईव मनाई जाती थी रैमसो में, इस साल भी ऐसे ही मनाई गई। The stranger did not cause any trouble because he did नथिंग बट स्लीप। अब ये जो स्ट्रेंजर, ये आयरन मास्टर के घर में जो आया हुआ था, ये जो रेड टेप सेलर, इसने कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं किया, बस ये इसने क्या किया है, बस ये सोता है।
ठीक है, ये खाना खाता है और सो जाता है। कौन? रेड टैप सेलर। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लिप्ड एट वन स्ट्रेच। पूरी दोपहरी यहाँ पर देखिए गेस्ट रूम में एक सोफे के ऊपर पूरी दोपहरी वन स्ट्रेच में ये जो रेड टैप सेलर है ये सोता ही रहता है। At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. अब दोपहरी में उसको जगाया जाता है ताकि उसको जो क्रिसमस का जो फूड बनाया गया है, अच्छे अच्छे डिलीशियस फूड बनाए गए हैं ताकि उसको खिलाए जा सके। तो दोपहरी में रेड टैप सेलर को जगाया जाता है, वो उठता है, बट आफ्टर दैट ही स्लिप्ड अगेन। सारे क्रिसमस के जो फूड हैं, सेलिब्रेशन की जो चीजें हैं, वो सभी खा के डिलीशियस वो दोबारा से सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैमसो। अब उसको देखकर यहाँ पर देखिए रेड टैप सेलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि कितने सालों से ये सोया ही नहीं है। ये खाता है और फिर से जाके सो जाता है, इसको खाने को दिया जाता है, उठाया जाता है, फिर से ये जाके सो जाता है। तो यहाँ पर रेड टैप सेलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से इतनी शांति से, इतनी क्वाइटली और इतना सुरक्षित, इतना सेफली इसको कहीं भी सोने को नहीं मिला था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, अब शाम के समय जब क्रिसमस ट्री को लाइटेड किया गया, यहाँ पर कैंडल जलाई गई, दे वॉक हिम अप अगेन, फिर से रेड टैप सेलर को जगाया जाता है एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम। वो थोड़ी देर के लिए वहां पर आता है, खड़ा होता है ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपनी आंखों को ब्लिंकिंग करता है जैसे कैंडल लाइट की जो चमक है ना वो उसकी आंखों में पड़ रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपेयर्ड अगेन, अब जैसे ही कैंडल लाइट जलाई जाती है वो दोबारा से गायब हो जाता है वहां से। 2 hours later ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद रेड टैप सेलर को फिर से जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. यहाँ पर देखिए रेड टैप सेलर को उठाया जाता है और उसको डाइनिंग रूम में ले जाया जाता है और उसको टेबल पर बैठाकर उसको फिश और पॉरिज खाने के लिए दी जाती है क्रिसमस के दिन। ठीक है, as soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. अब टेबल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, रेड टैप सेलर सभी को गुड नाइट बोलता है और सभी को थैंक यू बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता है, यंग गर्ल के पास जाता है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, वो रेड टैप सेलर को बताती है दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए एडला रेड टैप सेलर को बताती है कि वो जो सूट उसने पहन रखा है वो उसके पिता की ओर से उसको क्रिसमस का प्रेजेंट है, क्रिसमस का गिफ्ट है, तो वो उसको अपने पास ही रख ले। इस सूट को रेड टैप सेलर अपने पास ही रख ले क्रिसमस का गिफ्ट समझकर। ठीक है, he did not have to return it, उसको जरूरत नहीं है इसको लौटाने की। and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place, अगर वो अगले क्रिसमस हमारे साथ इस जगह पर बिताना चाहता है, हमारे साथ क्रिसमस एंजॉय करना चाहता है, नेक्स्ट क्रिसमस, he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, तो वो हमें श्योर करे, हमें विश्वास दिलाए कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। he would be welcomed back again, और दोबारा से उसका स्वागत किया जाएगा, दोबारा से अगली क्रिसमस पे उसका स्वागत किया जाएगा। The man with red traps did not answer anything to this. अब यहाँ पे देखिए रेड टैप सेलर इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता है। He only stared at the young girl in boundless amazement. अब वो उस लड़की को बड़े आश्चर्यचकित तरीके से बस घूरता ही रहता है कि कोई इतना दयालु, इतना काइंड कैसे हो सकता है। यहाँ पर रेड टैप सेलर बस उस लड़की को अमेजमेंट में, अपने आश्चर्य में बस उसको घूरता ही रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्रिसमस से अगले दिन यहाँ पे आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों गुड सीजन, बहुत ही अच्छा दिन था, क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च जाते हैं। ठीक है दोनों,
देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप। अब ये जो गेस्ट उनके यहाँ आया हुआ था, कौन? रेड सेलर अभी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। अब यहाँ पे आयरन मास्टर और उसकी बेटी वो दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वेन एट अबाउट 10 o'clock, लेकिन 10 बजे के करीब, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च। अब जैसे ही आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च से वापस आते हैं, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। लेकिन यहाँ पर जो एडला थी, जो आयरन मास्टर की बेटी, वो बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। उस डिजेक्टेडली का मीनिंग होता है उदास। At church, he had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि यहाँ पर एडला उदास थी, क्योंकि उसको चर्च में बताया गया था, किसी ने उसको ये बताया कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर, एक ओल्ड मैन के, जो कि आयरन वर्क्स में काम किया करता था, उसके 30 करोड़ रुपीस चुरा लिए गए हैं। और वो किसने चुराए हैं? एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने उसके घर में 30 करोड़ की चोरी की है। अब एडला को पता चल जाता है कि एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने एक ओल्ड मैन के, मींस क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए हैं। ठीक है, ये बातें किसने बताई है? ये चर्च में एक आदमी ने एडला को बताई है। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर। तो यहाँ पर देखिए एडला के फादर उससे कहते हैं कि कितने अच्छे आदमी को तुमने हमारे घर में रखा है। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं तो इस बात को सोचकर बहुत ही वंडर हूँ, बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे कबोर्ड में पता नहीं कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी, या उस आदमी ने सारी ही चुरा ली होंगी। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब जैसे ही वैगन का मतलब है उनकी जो कैरिज थी जिसमें दोनों बैठे हुए थे, जो उनका घोड़ा गाड़ी थी। अब यहाँ पे आयरन मास्टर और एडला, उनकी बेटी, दोनों ही आकर घर के दरवाजे पर रुकते हैं, और वहां पे जो वैलेट होता है, जो उनका सर्वेंट होता है, उससे पूछते हैं कि वो जो आदमी, वो जो स्ट्रेंजर उनके घर आया था, क्यों, क्या वो अभी भी घर पर है? सर्वेंट से उसके बारे में पूछते हैं। He added that he had heard at church that the man was a thief. तो यहाँ पर आयरन मास्टर सर्वेंट को बताते हैं कि हमने सुना है कि वो आदमी जो कल रात हमारे घर में रुका था वो चोर है, हमें बताया गया है। द वेलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन। तभी वेलेट ने, मीन्स जो सर्वेंट थे, उसने आंसर किया कि वो जो आदमी जो कल रात हमारे यहाँ रुका था वो अब जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। वो तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, वो तो कुछ भी अपने साथ लेके नहीं गया है, बल्कि मिस विल मेंशन के लिए एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ के गया है। ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये वैलेट, मीन्स सर्वेंट, आयरन मास्टर को बता रहा है। The young girl opened the package. She found a small rat trap. जैसे ही वो लड़की उस पैकेज को खोलती है, एक छोटा सा रैट ट्रैप निकलता है उसके अंदर, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और उस रैट ट्रैप के अंदर 3 wrinkled, 3 मुड़े हुए 10 kroner के नोट्स थे। But that was not at all, और कुछ भी नहीं था। In the rat trap lay also a letter written in large. और एक लेटर के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर देखिए उस रैट ट्रैप के अंदर 10 करोड़ के नोट्स थे और एक लेटर भी था। इन द रैट ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, और बड़े बड़े अक्षरों में उस लेटर पर लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर ने एडला को एक लेटर लिखा है। अब उस लेटर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है, वो लेटर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और बड़ी दयालु मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, तुम मेरे लिए बहुत ही नाइस थी, तुमने मेरा बहुत ही ध्यान रखा, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, तुमने मेरा इस तरीके से ध्यान रखा जैसे मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके लिए भी नाइस बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे मैं कोई रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, मैं तुमको इस क्रिसमस
बिल्कुल भी एम्बेरेस, बिल्कुल भी उदास नहीं करना चाहता एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। पर ये जो मनी जो मैंने आपको दिया है, ये जो 30 करोड़ के जो नोट्स हैं, ये प्लीज आप उस ओल्ड मैन को जो रोड साइड पर रहता है उसको वापस कर देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो अपने मनी के पाउच को विंडो के फ्रेम पर टांग के रखता है। एज ए बैट फॉर पुअर वेंडर्स, जो कि गरीब लोगों के लिए एक बेट का काम करता है, चारे का काम करता है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड। अब ये जो तुम्हें ये जो रेड ट्रैप दिया गया है, ये तुम्हारे लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है, एक रेड की तरफ से, एक रैट की तरफ से। Who would have been caught in this worst rat trap, जो कि इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस गया था। If he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। लेकिन मैं अपनी वॉइस को कैप्टन की तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक कैप्टन की तरह अपने आप को तुम्हारे सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। रिटर्न विद फ्रेंडशिप विद हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल। अब देखिए यहाँ पे रैप ट्रैप सेलर अपना नाम क्या लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे।